हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़ में और या फिर सोशल मीडिया पे भी कि जब से महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने, ऑपोजिशन ने मतलब, तब से ही ईवीएम को लेकर रोना धोना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कि ये जनता का फैसला है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, झारखंड में वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो जनता का फैसला है, वो महाराष्ट्र में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो जनता का फैसला है। उनका सीधा सीधा ऐसा मानना है कि यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए उनकी जो सीट्स हैं वो कम आई हैं, इसीलिए उनको कम वोट्स मिले हैं। और बीजेपी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है या फिर इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी करी है बीजेपी के फेवर में, और जो भी है, पर लेकिन ईवीएम मशीन्स में जो है वो टेम्परिंग हुई है, इसी वजह से वो हारे हैं। वो अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं, वो अपनी कमियों को नहीं सुधारते हैं, लेकिन वो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो अपना पूरा जो है वो ब्लेम डाल देते हैं कि भाई इन्होंने ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी करी है, उनमें टेम्परिंग हुई है, इसीलिए जो है वो हम हारे हैं। और देखो कि इतनी बारी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि भाई ईवीएम मशीन्स में टेम्परिंग नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट सबमिट करे हैं कि टेम्परिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन अपना रोना धोना तो हर इंटरव्यू पे बैठ के कर ही रहे हैं। जहां पे भी इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वहां पे सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग है, ईवीएम में टेम्परिंग है, जो भी है। लेकिन साथ के साथ अब सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गए हैं जाके। सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को एक पिटीशन डाल दी जाती है और जो पिटिशनर है वो एक इवेंजलिस्ट हैं के पॉल, उन्होंने डाली है। और साथ में उनका ऐसा मानना था कि भाई जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था वोटिंग का, वही अच्छा है और वही वापस होना चाहिए इंडिया में। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाके इन्होंने अपनी पिटीशन डाली कि भाई ईवीएम मशीन्स में टेम्परिंग होती है, उनको हैक किया जा सकता है, उनको किसी भी तरह, मतलब इनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वहां पे टेम्परिंग होती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि भाई पिटीशन डालो क्योंकि ये गलत सिस्टम चल रहा है। और उस बेसिस पे मैंने मतलब मजबूर होकर ये पिटीशन डाली है कि भाई फिर से जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम है वो आना चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए, जुडिशियल ऑर्डर मिल जाए कि फिर से जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम है वो इंडिया में चलना चाहिए वोटिंग के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से पूछा कि भाई इतना दिमाग कहाँ से लाते हो, ये आइडियाज कहाँ से लाते हो। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर बात कर चुका है, इस चीज पे सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन आप रिपीटेडली जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो। बार बार मतलब आप चाहते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन जाए, यहाँ पे ये सारी डिबेट्स जो है वो चलते रहे और हम अपना टाइम वेस्ट करें इन सारी पिटिशंस को लेकर। जबकि आप सबको पता है कि भाई बैलेट पेपर में जब वो जो सिस्टम था जिस टाइम पे, वहां पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी वोटिंग कराने में, इलेक्शंस के दौरान कितना ज्यादा वहां पे क्राइम्स होते थे, कितना ज्यादा लोग पेटियों की पेटियां उठा लेते थे, ये सारी चीजों को हटाने के लिए ही ईवीएम आई थी। मतलब कि जब हमें जो बैलेट पेपर सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी वोटिंग कराने में, उसके बाद ही ईवीएम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद ही ईवीएम का यूज होना शुरू हुआ था। तो जिसने पूछा कि आप पहले इस चीज का आंसर करो कि भाई आपको कैसे लगता है कि ईवीएम मशीन्स को हटाकर फिर से बैलेट पेपर सिस्टम को लाया जाएगा और फिर वहां जो इलेक्शंस होंगे वो बिल्कुल, मतलब वहां पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, वहां पे जो प्रॉब्लम्स पहले आती थी वो क्रिएट नहीं होंगी। आप उस चीज का पहले आंसर लेकर आइए। साथ में ये जो पिटिशनर थे इन्होंने कुछ मिनिस्टर्स का नाम लिया, उनको रेफर किया कि उन्होंने भी मुझे जो है वो रिक्वेस्ट करा है, उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ टेम्परिंग हो सकती है, ऐसे हो सकता है। तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ठाक लताड़ लगाई पिटिशनर को और उन्होंने कहा कि भाई जहां पे ये मिनिस्टर्स जब जीत जाते हैं तब इनको ईवीएम में कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आता है, तब इनको जो ईवीएम है वो बिल्कुल करेक्ट लगती है, तब इनको लगता है कि जनता का ये फैसला है, जनता ने हमें चुना है, हमने तो बहुत महान काम किए हैं इसलिए जनता ने अपना फैसला हमारे हक में दिया है, तब इनको ईवीएम में कोई भी नुकसान नहीं नजर आता, कोई टेम्परिंग नजर नहीं आती। लेकिन जहां पे ये इलेक्शन हार जाते हैं फिर इनको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए जो है वो दूसरी पार्टी जीती है। तो ये दोगलापन आप लोग दिखाते हो, ये कहां से लेकर आते हो और इतनी हिम्मत कहां से लेकर आते हो। लिटरली सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से जो है वो उनको वर्बली ये सारी चीजें बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि भाई कोई एविडेंस आपके पास नहीं होता, जब आपको बुलाया जाता है कि आप एक बार टेम्परिंग करके दिखाओ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये खुला चैलेंज दिया था कि कोई भी पर्सन आ जाए उठ के और आए और इन मशीन्स को जो है वो टेम्पर करके दिखाए, हैक करके दिखाए, हम उस चीज के लिए रेडी हैं और अगर मान जाते हैं तो हम जो है वो अपनी बात को पीछे ले लेंगे। लेकिन इन लोगों ने उतनी हिम्मत नहीं दिखाई, इन लोगों से कोई पर्सन ऐसा नहीं लाया गया जो हैकर हो, अच्छा खासा हैक कर सकता हो चीजों को, कोई इनसे हैकर नहीं लाया गया,
वहां पे फिर ये पीछे हट जाते हैं, फिर वहां पे वो अपनी अपनी शक्लें नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, जैसे ही इलेक्शंस में हारते हैं, फिर ये अपना मोर्चा खोलकर बैठ जाते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। तो कितना इजी है एक उस अथॉरिटी को जो इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, और जहां पे इलेक्शन भी इस तरह से कंडक्ट करवाती है कि कोई क्राइम ना हो, इतनी फोर्सेस लगती हैं, लोगों का इतने एफर्ट्स लगते हैं उस सारी चीज को, ठीक है, दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा कि जब तुम जीत जाओ तब तुम कहो कि ईवीएम ठीक है, जब तुम हार जाओ तो तुम कह दो कि ईवीएम में जो है वो टेम्परिंग हुई है, इसीलिए जो है वो दूसरी पार्टी जीत गई। ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीधे सीधे बोल दिया कि मैं इस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और सीधे सीधे उस पिटीशन को जो है वो डिसमिस कर दिया गया सेम डे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस चीज पे बहस ही नहीं करनी है, हम ऑलरेडी इन चीजों पे बात कर चुके हैं, जजमेंट भी आई हुई है, आप जाके उनको पढ़िए, जो मर्जी करिए, लेकिन हमारे पास रिपीटेडली ये फालतू की चीज मत लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि हमने ये चीज तो बहुत बारी सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन अब मैं इस चीज को इलेक्शंस के रिजल्ट्स के साथ जो है वो जोड़कर आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ बहुत अच्छा। अयोध्या वाली सीट जब बीजेपी पार्टी हारी, काफी ज्यादा मजाक बनाया गया, काफी ज्यादा ऑपोजिशन के लीडर्स ने काफी ज्यादा बातें करी, अरे देखो अयोध्या में ही हार गए, वहां पे तो तुमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया था, प्राण प्रतिष्ठा करी थी, और वहीं पे ही हार गए। जनता ने आपको वहीं से ही जो है वो जवाब दे दिया, क्योंकि वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई थी, वहां पे जनता ने जो है वो जवाब दिया था, और वहां पे इनका पूरा ट्रस्ट था ईवीएम के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे यही। क्योंकि देखो लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी को थोड़ी सी कम सीट्स आई, जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आई, लेकिन फिर भी वही इंसान जो है वो शायद उसके मन में खोट नहीं था, इसीलिए चेयर पे आज भी वही बैठा है। प्रधानमंत्री हमारा आज भी वही है, राम जी की मर्जी थी, उसी को ही चेयर पे बिठाना है, तो वो चेयर पे बैठा है। रही बात जनता की, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अयोध्या में भले ही बीजेपी पार्टी हार गई होगी, लेकिन उसकी वजह से जिन लोगों के मन में एक डाउट भी आ रहा होगा ना ईवीएम मशीन को लेकर, कि मान लो कि जनता में से अगर 80% लोग ये समझते हैं कि ईवीएम सही है, अगर 20% लोग भी ये समझ रहे होंगे ना, कहीं से उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि हाँ बीजेपी जो है वो टेम्परिंग कर रही है ईवीएम मशीन्स में, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन फेवर कर रहा है, तो उनका जो मन में जो डाउट होगा ना वो भी खत्म हो गया, उसकी वजह से कि अयोध्या में जब हार गए तो ईवीएम मशीन में टेम्परिंग कैसे हो सकती है। अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं स्टेट्स के, तो अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको अच्छी खासी सीट्स मिल रही हैं, तो अब अगर जो दूसरी पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी है, ऑपोजिशन है, जो भी पार्टियां हैं वो सारी मिलकर जितनी भी हैं, अब अगर वो ईवीएम का रोना धोना करती भी है ना, तो जो 20% लोग पहले डाउट में भी थे ईवीएम मशीन को लेकर, अब वो भी डाउट में नहीं आएंगे, और वो उल्टा कांग्रेस पार्टी को ही बोलेंगे कि भाई जब जब तुम थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तब तुम्हारे लिए ईवीएम मशीन जो है वो ठीक हो जाती है, तब तुम ऐसे ऐसे फोटोज खिंचाते हो, ऐसे ऐसे निकल के, वो कौन है मैडम ऐसे ऐसे करके जा रही थी कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। भले ही वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, वो मैटर नहीं करता उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और ये मानने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर गए। तो यहाँ पे ईवीएम की गलती तो कहीं नहीं है, ठीक है, ईवीएम तो जैसे थी वैसी ही है, ठीक है, वो तो जो वोट डले हैं उस हिसाब से दिखाए गए, और उस हिसाब से आपकी जो सीट्स बनती थी वो आपको दिखाई गई, तो उस हिसाब से आप काफी खुश थे, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आगे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आते गए, तो जितनी इज्जत तुम्हें मिली थी वो इज्जत तुम्हारी 2 महीने में उतर गई, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस तो लोग अब जो है वो अपने माइंड से निकाल भी चुके हैं। अब तो जैसे जैसे इलेक्शंस आते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग हारते जाओगे, और बीजेपी को अगर अच्छी सीट्स मिलती जाएंगी, तो वैसे वैसे जो है वो आप लोग अपना रोना धोना करोगे, लेकिन आपके रोने धोने पे अब आपके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो है वो लोकसभा के इलेक्शंस में लोग क्लियर हो चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, चीज क्लियर हो गई थी, वो लोगों के माइंड में वो चीज क्लियर है कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है, ईवीएम कोई टेम्परिंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो बेटर है कि भाई आप लोगों के लिए काम करना शुरू करो, लोगों को फेक नैरेटिव्स जो है वो दिखाने बंद करो, लोगों को इस चीज का कि हाँ चले गए लोगों के बीच में और एक बुक उठा के लग गए बोलने की हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे कुछ नहीं होगा। या तो सॉल्यूशंस लेकर आओ, या तो एविडेंस लेकर आओ कि ऐसा कुछ होता है, या फिर जनता के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करो, तो है कि आपकी इज्जत बच सकती है। अदरवाइज अगर आप ईवीएम का ही रोना रोगे तो अब जो है वो लोग आपके रोने में शामिल नहीं होंगे, ईवीएम को लेकर बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छी बात हुई कि लोकसभा इलेक्शंस में कम सीट आई, क्योंकि
अगर वहाँ पे भी ज़्यादा सीट्स आती और अब अगर स्टेट इलेक्शंस होते तब भी ज़्यादा ही सीट्स जो है वो बीजेपी को मिलती जाती, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शायद डाउट्स आ जाते हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में जब बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ से लोगों में जो थोड़ा बहुत डाउट ईवीएम मशीन को लेकर आ भी रहा होगा वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। रही बात अयोध्या वाली सीट की, तो वो भी इसीलिए हुआ था शायद कि जब जब आपके मन में ईवीएम को लेकर सवाल आएंगे, आप वो सवाल उठाओगे, तब तक आपको वो चीज आपके माइंड में आएगी कि अयोध्या में हम जीते हैं। ठीक है, अयोध्या में हम जीते हैं, तो अयोध्या से सीधा राम को याद करोगे, भगवान को याद करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है किसी भी एंगल से, कोई भी पार्ट इस वीडियो का, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।